Welcome to Brain Roots IAS. Today we'll study an important aspect of Indian agriculture. देखिए, जब हम इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या तस्वीर आती है? ज्यादातर लोगों के मन में हल चलाते हुए एक पुरुष किसान की इमेज बनती है ना? लेकिन आज हम उस अनदेखी शक्ति की कहानी को समझेंगे जो इस पूरे सेक्टर की असली रीढ़ की हड्डी है, और वो है महिला किसान। तो चलिए इस पारंपरिक सोच को थोड़ा बदलते हैं और समझते हैं कि समानता की खेती का असल मतलब क्या है। चलिए इस चर्चा की शुरुआत सीधे एक आंकड़े से करते हैं जो जो पूरी कहानी को एक झटके में सामने रख देता है। 11.72%। ये 2015-16 के एग्रीकल्चरल सेंसस का नंबर है। सुनने में शायद छोटा लगे, पर इसके पीछे एक बहुत बड़ी और कॉम्प्लेक्स स्टोरी छिपी हुई है। ये आंकड़ा बताता है कि भारत की कुल कृषि भूमि में से कितना हिस्सा महिला किसानों द्वारा ऑपरेट किया जाता है। जस्ट 11.72%। जरा सोचिए इस पर। और यहीं पर हमारे आज के विश्लेषण का सबसे बड़ा पैराडॉक्स मतलब विरोधाभास सामने आता है। एक तरफ हम कहते हैं कि महिलाएं इंडियन एग्रीकल्चर की बैकबोन है, लेकिन दूसरी तरफ जब ओनरशिप और पावर की बात आती है तो वे लगभग अदृश्य हैं, इनविजिबल हैं। वो खेतों में दिन रात पसीना बहाती हैं, फसल उगाती हैं, लेकिन जब जमीन के मालिकाना हक की बात आती है तो लीगल पेपर्स पर उनका नाम कहीं मिलता ही नहीं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा है क्यों? देखिए, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि ये बहिष्कार का एक दुष्चक्र है। इसे हम कहते हैं अ विशियस साइकिल ऑफ डिसएम्पावरमेंट। मतलब एक ऐसी साइकिल जहां एक रुकावट दूसरी रुकावट को जन्म देती है और यह साइकिल चलता रहता है। चलिए इन सिस्टेमिक हर्डल्स को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। इस विश्व साइकिल की पहली और शायद सबसे बड़ी कड़ी है लैक ऑफ लैंड ओनरशिप, जमीन पर मालिकाना हक का ना होना। और यह समझना बहुत जरूरी है कि जमीन का ओनरशिप सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है। यह असल में रिसोर्सेज, रिस्पेक्ट और अपॉर्चुनिटीज का गेटवे है, एक दरवाजा है। वर्ल्ड बैंक का ये आंकड़ा इस प्रॉब्लम की सीरियसनेस को और भी ज्यादा उजागर करता है। देखिए, कानूनी तौर पर विरासत का हक होने के बावजूद महिलाएं भारत की सिर्फ 11% कृषि भूमि की मालिक हैं। ये गैप हमें बताता है कि कानून बना देना एक बात है और जमीनी हकीकत, ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल दूसरी। और लैंड ओनरशिप की यही कमी एक डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करती है। आप जानते हैं ना, डोमिनो इफेक्ट, एक गिरा तो उसके पीछे सब गिरते चले जाते हैं। बस यहां भी वही होता है। जैसे ही आपके हाथ से जमीन का अधिकार गया, समझिए एक के बाद एक कई दरवाजे, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट के दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। तो इसका जमीन पर असर क्या होता है? जरा सोचिए। जमीन के कागजात के बिना महिला किसानों को बैंकों से क्रेडिट नहीं मिलता। वो अपनी फसल का बीमा यानी क्रॉप इंश्योरेंस नहीं करा सकती, इरिगेशन स्कीम्स का फायदा नहीं उठा सकती, और तो और एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विसेज मतलब जो नई तकनीक की जानकारी होती है और दूसरी सरकारी योजनाएं, उन सब की पहुंच से भी वो बाहर रह जाती हैं। ये जो पूरा ट्रेंड हम देख रहे हैं कि खेती में महिलाओं का काम तो बढ़ रहा है, लेकिन उनके अधिकार लगातार कम हो रहे हैं। इस पूरे फिनोमिनन को एक खास नाम दिया गया है। एकेडमिक्स इसे कहते हैं द फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कृषि का महिलाकरण। अब ये फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर है क्या? देखिए, इसका मतलब है कि जब घर के पुरुष काम के लिए शहरों की तरफ माइग्रेट करते हैं तो खेती की पूरी जिम्मेदारी महिलाओं पर आ जाती है। उनका काम, उनका बोझ सब बढ़ जाता है, लेकिन उनके रिसोर्सेज, डिसीजन मेकिंग पावर या खेती से होने वाले बेनिफिट्स में कोई बढ़ोतरी नहीं होती। मतलब काम ज्यादा पर अधिकार और समर्थन बिल्कुल नहीं। तो क्या इसका मतलब यह है कि सिचुएशन होपलेस है? बिल्कुल नहीं। अब जब हमने समस्या की इस दुष्चक्र को, इस साइकिल को ठीक से समझ लिया है, तो चलिए समाधान की ओर बढ़ते हैं। एक ब्लूप्रिंट फॉर इक्विटी मतलब समानता के लिए एक ठोस योजना। यह हमें सिर्फ समस्या नहीं बल्कि इससे बाहर निकलने का रास्ता भी दिखाती है। देखिए, एम्पावरमेंट का यह रास्ता 3 मजबूत कदमों पर टिका है। पहला, महिलाओं को किसान के रूप में ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करना। दूसरा, भूमि और दूसरे रिसोर्सेज पर उनके अधिकारों को मजबूत करना। और तीसरा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी और सर्विसेज तक उनकी पहुंच को बेहतर बनाना। चलिए एक एक करके इन कदमों को समझते हैं और देखते हैं कि यह बदलाव असल में लाया कैसे जा सकता है। पहला और शायद सबसे रेवोल्यूशनरी स्टेप है किसान की डेफिनेशन को ही बदल देना। करेंटली यह परिभाषा लैंड ओनरशिप से बंधी है, मतलब जिसके नाम जमीन वो किसान। प्रपोज्ड डेफिनेशन यह है कि इसे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज से जोड़ा जाए। सीधी सी बात है,
अगर कोई खेती कर रहा है तो वो किसान है, बस। इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि जमीन का मालिक कौन है। दूसरा कदम है अधिकारों को लीगली और प्रैक्टिकली दोनों तरह से मजबूत करना। इसके लिए कई लेवल्स पर काम करना होगा, जैसे इक्वल इनहेरिटेंस लॉज को सख्ती से लागू करना, जमीन के डॉक्यूमेंट्स में पति पत्नी दोनों का नाम जॉइंट लैंड टाइटल्स के तौर पर शामिल करना, अगर कोई महिला के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदता है तो उसे इंसेंटिव्स देना, और लैंड एडमिनिस्ट्रेशन को ज्यादा जेंडर सेंसिटिव बनाना। और तीसरा और आखिरी कदम है एम्पावरमेंट को जमीनी हकीकत में बदलना। ये कैसे होगा? ये होगा उन्हें सही टूल्स और सही नॉलेज देकर, ताकि वो न सिर्फ बेहतर खेती कर सकें बल्कि मार्केट से जुड़कर अपनी मेहनत का सही मूल्य भी पा सकें। और ये लड़ाई सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है, ये एक ग्लोबल मूवमेंट का हिस्सा है। इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2026 की थीम भी यही कहती है, राइट्स, जस्टिस, एक्शन। महिला किसानों को एम्पावर करना सिर्फ इकोनॉमी के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि ये फंडामेंटल राइट्स और सोशल जस्टिस का भी सवाल है। तो अंत में हम एक बहुत जरूरी सवाल के साथ आपको छोड़कर जा रहे हैं। अगर जमीन का मालिकाना हक ही क्रेडिट, सपोर्ट और पावर की असली चाबी है, तो इस चाबी को सही मायने में ट्रूली शेयर करने के लिए हमें और क्या कदम उठाने होंगे? क्योंकि सच्ची समानता का रास्ता इसी एक सवाल के जवाब से होकर गुजरता है। If you found this lecture helpful, like, share and subscribe to the channel.